हेलो दोस्तों, राइजिंग स्टार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ बड़े संगठनों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। हमने अभी मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 5 जून 1970 को, 5 जून 1972 को, 6 जून 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। अब बात यूएनईपी की है, तो यूएनईपी क्या है? यूएनईपी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी शहर में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इंगर एंडरसन। अब यूएनईपी, इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी वंगारी मत्थाई और मॉरिस स्ट्रोंग ने। और इसके फंक्शन क्या हैं, ये करता क्या है? यूएनईपी सभी देशों को पर्यावरण की देखभाल के लिए इंस्पायर करता है और उनको पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम या समस्याओं के लिए इन्फॉर्म करता है। और यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं, वो हैं 193, यानी कि 193 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हमारे पास पेरिस, हैग, लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हैग। आईसीजे का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग शहर में है। अब बात आईसीजे की है। आईसीजे क्या है? आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल क्वावी यूसुफ। कौन है इसके प्रेसिडेंट? अब्दुल क्वावी यूसुफ। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं 193। और आईसीजे की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो है इंग्लिश और फ्रेंच। अब आईसीजे ये करता क्या है? तो यूएन के द्वारा जो भी इंटरनेशनल लीगल इश्यूज होते हैं, जो रेफर यूएन इनके पास रेफर करता है, इनको इन सभी मामलों को ये सेटल करता है आईसीजे। अगला क्वेश्चन है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है जेंस स्टोलनबर्ग, एंटोनियो गुटेरस, इंगर एंडरसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेंस स्टोलनबर्ग। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। अब बात नाटो की है, तो नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। और इसके एयरफोर्स जनरल हैं टोड डी वॉल्टर्स। कौन है? टोड डी वॉल्टर्स। और मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 देश इसके सदस्य हैं। और जो 30वां देश जो अभी इसमें शामिल हुआ है वो था नॉर्थ मैसिडोनिया। अब नाटो ये करता क्या है? नाटो जो अपने मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उन सभी को सिक्योरिटी और फ्रीडम यानी कि आज़ादी प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1961, 1962, 1963 या इनमें से कोई नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ये क्या करता है? तो इसका काम है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्या है इसका काम? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं कुमी नायडू। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? कुमी नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है रोम, ज्यूरिख, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ज्यूरिख। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। अब बात फीफा की है। फीफा
फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है इसके प्रेसिडेंट? जियानी इन्फेंटिनो। और ये करता क्या है ये फीफा? ये करता क्या है? तो पूरी दुनिया में जितने भी फुटबॉल मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम होता है फीफा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जीसीसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास 1985, 1987, 1989 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1989। जीसीसी की स्थापना हुई थी 1989 में। अब बात जीसीसी की है। ये जीसीसी क्या है? तो जीसीसी है गोल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब के रियाद में। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं नाइफ बिन फला अल हजरफ। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? नाइफ बिन फला अल हजरफ। और मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसके 6 इसमें सदस्य देश हैं। अब वो 6 कौन कौन से देश हैं? वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पेरिस। एफएटीएफ का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। अब बात एफएटीएफ की है। तो एफएटीएफ क्या है? ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसकी स्थापना को कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं जियांगमिन लियू। और मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसके 39 यानी कि 39 देश इसके सदस्य हैं एफएटीएफ। अब ये करता क्या है? तो इसका काम होता है काले धन को सफ़ेद करने से रोकना, यानी कि काले धन को जो लोग वैध करने की कोशिश में लगे हुए हैं उन चीज़ों को रोकना इसका काम होता है एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वीपो के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन है हमारे पास जियांगमिन लियू, फ्रांसिस गरे, अंशुला कांत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांसिस गरे, वीपो के डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात वीपो की है। तो वीपो क्या है? वीपो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वीपो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 को और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसिस गैरी। ठीक है, और ये करता क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है बौद्धिक संपदा, मानव विकास में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई? हमारे पास ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 7 अप्रैल 1948, 14 जुलाई 1965 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। अब बात WHO की है। तो WHO इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। और मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 194 देश इसके सदस्य हैं WHO के। और WHO करता क्या है? तो WHO UN के जितने भी नेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी के लिए हेल्थ पॉलिसी बनाना और उन सभी की अच्छी हेल्थ बनी रहे इस चीज़ में वो हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है टेड्रोस अधानोस गिबेरियस, राफेल मारियानो ग्रोसी, रॉबर्टो अजवेंदो या इनमें से कोई नहीं। तो WTO इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजवेंदो। कौन है WTO के डायरेक्टर जनरल?
रॉबर्टो अज़ुएदो। अब बात WTO की है, तो WTO क्या है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और ये मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 164 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है OECD। OECD का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हमारे पास पेरिस, वियना, मेलबर्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पेरिस। OECD का मुख्यालय है पेरिस में। अब OECD, ये OECD क्या है? तो OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है OECD? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं जोस एंजल ग्यूरिया। कौन है? जोस एंजल ग्यूरिया। और इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 37 देश इसके सदस्य हैं। अब OECD ये करता क्या है? तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है ग्लोबल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ओपेक OPEC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1960, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1960। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। अब बात ओपेक की है। ये ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंडो। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? मोहम्मद बारकिंडो। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 13 देश इसके सदस्य हैं। पहले इसमें 15 देश थे, अभी कतर और इक्वाडोर इससे अलग हो गए हैं, तो अब इसमें टोटल 13 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। अब ये ओपेक क्या है? तो ओपेक का काम होता है पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण रखना और पेट्रोलियम पॉलिसी, पेट्रोल से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाना, और अन्य देशों को नियमित रूप से पेट्रोल उपलब्ध कराना, इसका काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑड्रे अजोले, हेनरिएटा एच फोर, मोहम्मद बारकिंडो। तो या इनमें से कोई नहीं। अब यूनेस्को, इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात यूनेस्को की है, तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। और मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ 193 देश इसके सदस्य हैं। अब यूनेस्को ये करता क्या है? तो यूनेस्को का काम होता है शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। ये पूरे वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देता है। पीस यानी कि शांति को बढ़ावा देना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब बात यूनिसेफ की है, तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में।
और इसके हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोर। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 191 देश इसके सदस्य हैं। और यूनिसेफ करता क्या है? तो ये बच्चों और औरतों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डिजीज प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात यूएनडीपी की है, तो यूएनडीपी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एकिम स्टेनर। कौन है? एकिम स्टेनर। अब यूएनडीपी ये करता क्या है? तो ये गरीबी को कम करने के लिए और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए ये काम करता है। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारे पास ऑप्शन है बीजिंग, जकार्ता, बैंकॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।